मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। कल हमने जो चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करा था वो था चैप्टर नंबर 6 आर हाउसेस। तो आर हाउसेस में हमने देखा कि घर हमें किस तरीके से सीजन वेदर चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं, थीव से प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ कि हाउसेस इन विलेज कौन से थे। हाउसेस इन विलेज जो है वो हमारे हैं कच्चा हाउसेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे हाउसेस इन सिटीज़ एंड टाउन्स। सिटीज़ एंड टाउन्स जिनमें यूजुअली हम लोग रहते हैं, तो इट इज़ ईजी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउसेस इन टाउन्स और सिटीज़ क्या हैं, दे आर पक्का हाउसेस। ठीक है, आप ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये एक अपार्टमेंट है। यूजुअली इस तरह के घर हम गाँव में नहीं देखते। ठीक है, ये सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं। अर्बन एरियाज़ होते हैं सिटीज़ एंड टाउन। अब हाउसेस मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। ठीक है, वो घर जो सीमेंट से, ब्रिक से, स्टील, आयरन, ग्लास इन सब से बने होते हैं वो पक्का हाउसेस कहलाते हैं। बच्चों मैं ये डेफिनेशन भी आपको इसलिए ही लिखवा रही हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज फॉर योर यूटी। ठीक है, हालांकि यूटी नहीं आ रहे हैं बट मेनी ऑफ यू फाइंड डिफ़िकल्टी कि आप लोग बुक से भी आप डेफिनेशन नहीं ले पाते। ठीक है, तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू कि अगर आप इसे वीडियो पॉज करें, ये आपका क्लास वर्क भी है, वीडियो आप पॉज करेंगे एंड आई विल सेंड यू द फोटो ऑल्सो। आप पॉज करें एंड ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, डेट डालेंगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, क्लास वर्क, हेडिंग है आपका पक्का हाउस, डेफिनेशन लिखेंगे एंड ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, ये ऑलरेडी सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, सो आई नीड यू टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली इन योर चैप्टर। ओपन पेज नंबर 28. Houses in cities and town. In cities and town, houses are made up of brick, steel, cement, iron. They are called pakka houses. They last for a long time. तो houses that are made up of, मैंने बताया वो घर जो सिटी एरिया में पाए जाते हैं, and they are made up of cement, brick, steel and glass. आयरन भी है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ों से जो घर बनते हैं वो हम उन्हें क्या कहते हैं, पक्का हाउसेस। ठीक है, अब ये जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, वन मोर थिंग, जब आप ये वर्ड्स लिखेंगे ना, स्टील, सीमेंट, आयरन, ब्रिक वगैरह, तो मेक श्योर आप मेरी तरह अंडरलाइन करिए सो दैट कि आप रिवाइज करें तो आपको याद हो जाए ये चीज़। ठीक है, अब पक्का हाउसेस के टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, पक्का हाउसेस के मेनी टाइप्स हैं, आपकी बुक में भी गिवन हैं। अपार्टमेंट्स होते हैं, बंगलो होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। नाउ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम इन्हें भी बोल सकते हैं, मीन्स अपार्टमेंट जो होते हैं आपके पेज नंबर 28 पे जो ये सेकेंड डायग्राम है, दिस कैन बी सेड एज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरीज मतलब होता है बेटा मंजिल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मेरा 2 मंजिला मकान है, मेरा 3 मंजिला मकान है, मंजिल मतलब फ्लोर्स। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का मतलब होता है वो मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गए जिनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। अब अगर मैं ये ड्राइंग दिखाऊँ आपको, ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो दीज आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। तो अगर हम टाइप्स देखेंगे तो फर्स्ट टाइप हम कह सकते हैं अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स ये मल्टी स्टोरीड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आपके बुक में भी दे रखा है बंगलोज। बंगलो जो होता है, जिसे हम बंगला भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो रिच मैन होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बंगलो बोलते हैं। तो वो भी पक्का हाउसेस में आते हैं क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होते हैं। अब अपार्टमेंट्स जो होते हैं बच्चों, इनमें इनका जो एक एक घर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट। ठीक है, एक एक घर मतलब अपार्टमेंट्स में मान लीजिए ये एक घर है तो ये क्या है, एक फ्लैट है। क्लियर, अब मैं रीड करती हूँ आपके लिए। मेनी पीपल ऑफ सिटीज़ लिव इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जिनके बहुत सारे मंजिल होते हैं। सम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव 3 or 4 floors, but some may have even more floors.
अब ये तो 3 या 4 मंजिला हो गया, इससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं तो वो दे आर कॉल्ड अपार्टमेंट्स। जो बहुत ज़्यादा 10-10, 20-20 मंजिल के जब मकान बन जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ईच बिल्डिंग हेल्प इन सेविंग स्पेस। इन दीज बिल्डिंग each floor may have 2 or more houses. Each house of this type is called flat. अब अगर मैं अपने डायग्राम में देखूं, मेरा चलिए ये एक फ्लोर हो गया, ठीक है, ये मेरा एक फ्लोर है, ये मेरा एक लेवल हो गया। अब इसमें 2 घर बना रखे हैं मैंने, तो 2 जो घर हैं इन घरों को हम क्या बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे। यानी एक जो घर होता है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में या अपार्टमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट। कहीं हम में से बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम इस पूरे अपार्टमेंट को ही फ्लैट्स ही बोल देते हैं कि हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, बट फ्लैट्स नहीं होता बच्चों, दीज आर कॉल्ड अपार्टमेंट्स। और अपार्टमेंट के अंदर जो हमारा घर होता है उन्हें हम फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है। सम पीपल लिव इन बंगलोज। बंगलो जो है अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, बहुत ब्यूटीफुल हाउसेज होते हैं जिनके फर्स्ट फ्लोर होते हैं, सेकेंड फ्लोर होते हैं, ठीक है। अब उनका बहुत सारा आंगन भी होता है, गाड़ी पार्क करने की जगह होती है और बैल्कनीज भी होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बंगलो हो जाता है उनका। ये दे आर लार्ज हाउसेस। सम बंगलोज हैव स्मॉल एरिया व्हाइल अदर्स हैव लार्ज। अब ये जो बंगलो होते हैं ये बड़े भी होते हैं, छोटे होते हैं, डिपेंडिंग कि कौन किस तरीके से बनाता है। लेकिन बंगलोज, अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सब कुछ क्या है, पक्का हाउसेस। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ आप डेफिनेशन लिखेंगे उसी पेज में आपने नीचे लिखना है टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस, ठीक है। ये हमने टाइप्स ही पढ़े थे कि पक्का हाउस कितने तरह के होते हैं, हमने यही पढ़ा था। तो जहाँ आप जिस पेज में डेफिनेशन लिखेंगे उसी पेज में आप कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस, ठीक है। ये आपने हेडिंग डालनी है और आप ये तीनों लिखेंगे, अपार्टमेंट्स, बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ये आपने तीनों ही लिखना है उसी पेज में जिसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे। ड्राइंग आप एक ही करेंगे, लेकिन डेफिनेशन लिखने के बाद कि पक्का हाउस होते क्या है वो लिखने के बाद आपने ये हेडिंग डालनी है, टाइप ऑफ पक्का हाउसेस, और ये तीनों ही लिखना है, अपार्टमेंट्स, बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आई होप आपको क्लास वर्क क्लियर है और यही आपका आज का काम है। बाय स्टूडेंट्स।